हर साल 18 सितंबर को दुनिया भर में विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। बांस का वैज्ञानिक नाम बम्बूसाइडी है। विश्व बांस दिवस यानी 18 सितंबर को बांस के रोपण के बारे में जागरूकता बढ़ाने, प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की रक्षा करने, सतत उपयोग सुनिश्चित करने के लिए मनाया जाता है। विश्व बांस दिवस के दिन लोगों को बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए कहा जाता है। यह सबसे तेजी से बढ़ने वाले घास के पौधों में से एक है। बांस के कई उपयोग हैं, जिनमें फर्नीचर, भोजन, जैव ईंधन, कपड़े और बहुत कुछ शामिल हैं। इसलिए आवश्यकताओं को बनाए रखने के लिए बांस की खेती बहुत महत्वपूर्ण है। हर साल विश्व बांस दिवस एक थीम के साथ मनाया जाता है। एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है, खास तौर पर जब इसका सबसे अधिक उपयोग मानव भलाई के लिए किया जाता है। विश्व बांस संगठन बांस के पौधे लगाने के महत्व पर हमेशा से जोर देता रहा है। विश्व बांस दिवस 2021 का थीम है प्लांट बैम्बू यानी बांस के पौधे लगाएं। आइए इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करते हैं। महाराष्ट्र बाम्बू डेवलपमेंट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर एम श्रीनिवास राव से विशेष चर्चा में। आज सबको मैं इस अवसर पर वर्ल्ड बैम्बू डे के अवसर पर शुभेच्छा देना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि ये जो इस आज का जो दिन है एक अवसर है कि हम लोग जो बाम्बू की प्रजाति है इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। और अब सबको मालूम है कि हम लोग जो अपना जो डे टू डे लाइफ है इसमें हम लोग जो खिड़की हो, दरवाजे हो या टेबल है, लकड़ी का पसंद करते हैं। पर लकड़ी के प्रमाण जो है धीरे धीरे घटती जा रही है क्योंकि एरिया कम हो रहा है और काफ़ी अपना जो जनसंख्या बढ़ रही है और इसका जो उपयोग है उसका डिमांड बढ़ रहा है। तो एक बाम्बू जो एक ऐसी चीज़ है कि जो लकड़ी से भी अच्छा उसके हम लोग दरवाजे से लेके शो मुझे हैंडीक्राफ्ट्स काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं। और एक और इसका ये वैशिष्ट्य है कि ये 3 से 4 साल में आप इसको हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। जबकि अगर अपने को लकड़ी का कुछ चाहिए तो कम से कम 70-80 साल का तो पेड़ मुझे उसका वो हार्वेस्ट किया जाता है। पर बाम्बू का ऐसा नहीं है, ये आप 3 से 4 साल में कम से कम हार्वेस्ट कर सकते हैं। कोई भी अगर शेतकरी है वो यही सोच के लगाता है कि मेरे को जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे हो सकता है। अगर आप पेड़ को लगाएंगे तो कम से कम 20-25 साल तो लगेगा ही, और जो उसको मिलना चाहिए वो 20-25 साल में नहीं मिलेगा तो उसके लिए 70-80 साल उसको रुकना पड़ेगा। तो 70-80 साल अगर सोचेगा एक किसान तो अभी लगाएगा और उसकी दूसरी पीढ़ी उसको एंजॉय करेगी। पर बैम्बू में ऐसा नहीं है। बैम्बू में वो जब लगाएगा अपने खेत में तो उसको जो है कम से कम 3-4 साल के बाद तो उत्पन्न आना शुरू हो जाएगा और उसका फ़ायदा भी उसको मिलेगा। और आप अगर बाकी जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स है इसका अगर पर एकड़ आप देखेंगे उसका जो उत्पन्न है बाम्बू से कम है। बाम्बू की एक प्रजाति है जिसका एक टिश्यू कल्चर के द्वारा उसको किया गया है। कहते हैं कि उसमें 40 टन पर एकड़ का उत्पादन मिलता है। तो अगर आप दूसरे कोई एग्रीकल्चर क्रॉप से देखेंगे तो इतना उत्पादन देने वाला क्रॉप कोई नहीं है। और कम से कम उसका मान लीजिए आप 2,500 रुपये भी रख लेंगे तो 2,500 से 3,000 तो एक एकड़ में आपको करीबन 40 टन तो 80,000 के आसपास आपका उत्पन्न हो जाता है। तो इससे क्या है, शेतकरी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होता है। और दूसरा है कि इसकी जो ये है एग्रीकल्चर लैंड में ग्रो कर सकते हैं और एक ही क्रॉप से आप बहुत से फ़ायदे ले सकते हैं। जबकि आप लकड़ी देखेंगे तो आप फर्नीचर या दरवाजे बना सकते हैं। बाम्बू से आप सिर्फ फर्नीचर और दरवाजे ही नहीं, आप इससे हैंडीक्राफ्ट बना सकते हो, अगरबत्ती का एक यूनिट डाल सकते हो, या कोई आजकल है कि बायोडीज़ल, इससे बायोडीज़ल भी बना सकते हो, और इथेनॉल है और बहुत से सारी चीज़ है कि जो आप अगरबत्ती से इसका ये कर सकते हो। और एक और है कि कोयला, जो थर्मल पावर स्टेशंस है वो भी बैम्बू के कोयला जो है वो उसका उपयोग कर सकते हैं, और वो जो थोड़ा नेचुरल कोयला से ये महंगा भी है। तो ऐसे इसके बहुत से उपयोग है कि जो आप ऑल्टरनेटिव है एक शेतकरी के लिए कि बैम्बू लगाने से इतने फ़ायदे हैं।
बैम्बू बोर्ड, महाराष्ट्र बैम्बू बोर्ड की तरफ से अभी तक हमारे पास 2 योजनाएं, अटल बैम्बू योजना, जिसमें 4 हेक्टेयर से नीचे है तो 80% हम सब्सिडी देते हैं, और 4 हेक्टेयर से ऊपर है तो 50% सब्सिडी देते हैं। और केंद्र शासन की एक योजना है जिसमें हम 50% सब्सिडी होता है। तो दोनों में मिला के 19-20 और 20-21 में आज तक 6040 हेक्टेयर पे प्लांटेशन में पूरे राज्य में, जो कि 15,000 एकड़ है, और इसमें करीबन 26 लाख पौधे दिए गए हैं, बांटे गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 2 साल में 15,000 एकड़ का प्लांटेशन हुआ है महाराष्ट्र में। तो आगे आने वाले 3-4 साल में काफ़ी मुझे एरिया जो है जंगल के बाहर एग्रीकल्चर ज़मीन पर इतना हमारा ये हुआ है। और इसके अलावा हमारे पास कुछ बैम्बू बोर्ड की तरफ से केंद्र शासन की कुछ योजना है, उसमें हमने इस साल 8 प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन किया है। उसमें एक अगरबत्ती प्रोजेक्ट है, और एक फर्नीचर का प्रोजेक्ट है, ज्वेलरी प्रोजेक्ट है, और एक बैम्बू का जो वेस्ट निकलता है अगरबत्ती इंडस्ट्री में, जो उसका पाउडर निकलता है, उससे भी ब्रिकेट्स और पैलेट्स बना सकते हैं। ऐसे कुल मिला के एक 8 प्रोजेक्ट्स का हमने सैंक्शन दिया है। जिसका मेन ये है कि 50% केंद्र शासन देती है, उसमें सब्सिडी है, और 40% बैंक से लेना पड़ता है, और 10% लाभार्थी का है। तो ऐसे ये हमारी योजना है। और कुछ 12 कॉमन फैसिलिटी सेंटर बोलते हैं हम लोग, जिसमें कुछ मशीन्स रखे गए हैं, और वहाँ के मान लीजिए रूरल एरियाज़ में लोग खुद मशीन नहीं खरीद सकते, तो यहाँ पे आके वो एक हमारे वो सेंटर है, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, कि वहाँ के जो आर्टिजन्स हैं, कारपेंटर्स हैं, वो इन मशीन का उपयोग करके, और कुछ नॉमिनल रेंट चार्ज करेंगे हम लोग, उसका उपयोग करके वो अपने हैंडीक्राफ्ट्स हो या छोटे छोटे जो बैम्बू के उत्पादन करके थोड़ा उनका रोजगार कर सकते हैं। सर, अगर हम नए किसानों की बात करें जो बैम्बू उद्योग से जुड़ना चाहते हैं, जैसे शीशम या फिर सागवान, इनके लिए कानूनी प्रक्रियाएं है उसके कटिंग को लेकर, क्या बैम्बू से रिलेटेड भी ऐसी कोई कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है कि देश में सबसे पहले इसको डीरेगुलेटेड कर दिया है, कि ऐसा एक बड़ा निर्णय लिया गया महाराष्ट्र शासन ने कि बैम्बू को जो वन कायदा है उससे बाहर निकाल दिया गया है। तो अभी इसके कटाई के लिए हो या ट्रांसपोर्ट के लिए हो, कोई अभी पास की ज़रूरत नहीं है, ट्रांजिट पास जिसे बोलते हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी कोई बाधा नहीं आएगी लोगों को लगाने में कि वह बेचने में। पर्यावरण के हिसाब से तो सबसे ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है, तो वो लकड़ी के हिसाब से, बाकी जो अगर आप देखेंगे बाकी क्रॉप, एग्रीकल्चर हो या हॉर्टिकल्चर हो या फॉरेस्ट के क्रॉप हो, उससे 30% ज़्यादा ये फिक्स करता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अभी अपने एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण बढ़ रहा है। तो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम लोग जो बोलते हैं डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे ईंधन का उपयोग होता है, पेट्रोल डीजल, तो उससे जो धुआं निकलता है, तो ऐसे जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है, उसका जो एब्जॉर्प्शन करने का जो कैपेसिटी है वो बैम्बू में है। तो बाकी क्रॉप से 30% उसकी क्षमता ज़्यादा है। और दूसरा है कि एक ऑक्सीजन प्रोडक्शन, जब वो कैप्चर करता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ फिर ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। तो एक ऐसा क्रॉप है कि आप बोलिए, समझिए कि नेचुरल ऑक्सीजन सिलेंडर है, तो लोगों के लिए भी फ़ायदा है, तो अपने हेल्थ के हिसाब से भी फ़ायदा है। तो ये सब देखते हुए बैम्बू एक अच्छा क्रॉप है कि लोगों को लगाना चाहिए। कार्बन क्रेडिट एक चीज़ होती है जो शायद हमारे यहाँ के किसानों को उस बारे में नॉलेज नहीं है। क्या कार्बन क्रेडिट का भी बेनिफिट इन किसानों को मिल सकता है? हाँ, ज़रूर मिल सकता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया, शॉर्ट रोटेशन क्रॉप है। तो जो भी अपने इसमें लगाएंगे प्लांटेशन, और एक और बताया कि मैंने इसका कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग बहुत फास्ट है। तो लोगों को अगर किसी को मान लीजिए कोई विदेश में क्रेडिट चाहिए, उनको कार्बन क्रेडिट, तो उनको आसानी से बैम्बू क्रॉप के द्वारा मिल सकता है। इसकी क्या प्रक्रिया होती है और किस प्रकार का कार्बन क्रेडिट के लिए अप्लाई किया जा सकता है? हाँ, उसकी एक एजेंसी है नेशनल लेवल पे, कार्बन नोडल एजेंसी है, और फील्ड लेवल पे कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, कंसल्टेंट्स, कि वो आगे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं, और फिर उसका वेरिफिकेशन होता है, और वेरिफिकेशन होने के बाद कितना क्रेडिट वो उस बैम्बू से प्लांटेशन से मिलेगा, उसका कैलकुलेशन किया जाता है। और ये स्टॉक एक्सचेंज की तरह है कि हर एक का उसका एक रेट फिक्स किया है। तो अलग अलग एक्सचेंजेस हैं,
तो यूरोप का मार्केट अलग है, अमेरिका का मार्केट अलग है। तो शेतकरी जो है वो फ्री है कि उसको कहाँ पे उसको अपना क्रेडिट वो बेचना चाहता है। सर, अगर हम किसानों की बात करें तो बाम्बू खेती से किसानों को किस किस प्रकार के और फायदे हो सकते हैं? सबसे बड़ा फ़ायदा है कि उसको एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट जो है उसको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो अभी क्या होता है कि कोई पेड़ काटा, उसके ब्रांचेस काटे, उसको जो भी हल है जो भी बनाना है तो उसकी ज़रूरत पड़ती है। पर बैम्बू अगर जब लगाएंगे तो उसको वहीं पे वो मिल जाएगा। और दूसरा है कि जो बैम्बू से प्रोडक्ट्स बनाना है वो बेच सकता है। अभी एक नया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आदेश आया है कि 10,000 FPOs बनाने हैं पूरे देश में, और उसमें कुछ FPOs बैम्बू के भी बनाने हैं। तो महाराष्ट्र में ऐसे 14 FPOs का टारगेट दिया गया है, और अभी उन 14 में से एक का रजिस्ट्रेशन हो गया है। खुशी की बात है कि पहला एक बैम्बू का FPO महाराष्ट्र में अभी यवतमाल जिले में उसका सर्टिफिकेट भी मिल गया उनको। तो एक ऐसी कंपनी रहेगी कि जिसमें 300-400 लोग जुड़े रहेंगे, खेती करेंगे। वो पूरे शेतकरी हैं, शेतकरी का गट है, और उनका मान लो कोई कंपनी को बल्क प्रमाण में ये चाहिए बैम्बू तो खरीद सकते हैं। तो उससे शेतकरी का भी फ़ायदा होगा और कंपनी को भी फ़ायदा होगा कि कंटिन्यूस सप्लाई रहेगा। अभी प्रॉब्लम है कि सप्लाई नहीं है, या सप्लाई है तो फिर कहाँ पे ढूंढना है। तो इस तरह के अगर फार्मर का एक गट बना दिया जाएगा तो फार्मर को भी फ़ायदा होगा और कंपनी को फ़ायदा होगा। बाम्बू उत्पादन से लेकर मंडी तक या डायरेक्ट किसी को बेचने तक क्या प्रक्रिया होती है और किस प्रकार इनको उसका लाभ मिल पाता है? नहीं, आज के डेट में थोड़ा मेरे को लगता है कि इसमें थोड़ा डिस्कनेक्ट है कि शेतकरी ने लगा दिया बैम्बू पर उसको मालूम नहीं कि कहाँ बेचना है, या जो खरीदने वाला है कि उसको मालूम नहीं कि कहाँ से खरीदना है। तो हम सोच के इसमें विचार है अपने बैम्बू बोर्ड के द्वारा कि ई मंडी का एक कॉन्सेप्ट है, या बैम्बू बाज़ार, ऐसे हम 2-3 जगहों पे उसके शुरू करने की विचार कर रहे हैं। तो उससे लगता है कि फिर फार्मर का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। सर, अगर हम ग्लोबल लेवल की बात करें बाम्बू से विषय, तो भारत को आप कहाँ नजर पाते हैं? हाँ, वैसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो बाम्बू का एरिया है वो हमारे देश में है, पर अभी जो आ रहा है 70% जो बाम्बू चाइना से आ रहा है। तो हमारे पास इतना ज़्यादा रिसोर्स होने के बाद भी तो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा एक है कि एक आशा है कि आने वाले दिनों में हम लोग को एक्सपोर्टर होना चाहिए, तो ताकि हमारे पास इतना सा बाम्बू होने के बावजूद भी हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, अपने देश का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी जा रहा है। तो इससे अच्छा बेहतर है कि अगर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक तो इसका प्रचार होना चाहिए, और जब तक प्रचार नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो ओपन हो गया पॉलिसी, कोई कटाई और इसका परमिशन का ये नहीं है, तो अभी लोगों को पहले वो ये था कि क्या कैसे करना चाहिए। तो इसकी वजह से ओपन होने की वजह से अभी ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे महाराष्ट्र में बताया मैंने आपको कि 15,000 एकड़ लगाया है। तो मेरी आशा है कि आने वाले 2-3 साल में हम लोग को एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो हम लोग वी शुड बी ए मेजर एक्सपोर्टर ऑफ बैम्बू।